अस्सलाम वालेकुम डियर इन्वेस्टर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हैं। हम अपना जो रिव्यू है एफएमआर का उसको आज प्रेजेंट कर रहे हैं। और हम जाहिर है कि जिस तरह बात करते हैं मैक्रो माइक्रो और फिर हम स्टॉक मार्केट की स्पेसिफिकली बात करते हैं, कैपिटल मार्केट्स की। तो आज आज हमारी जो थीम है उसमें हम तीन चार बुनियादी चीज़ों पे बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है वो ज़ाहिर है कि एक बड़ा कंसर्निंग फैक्टर है हमारे सारे पॉपुलेशन के लिए। अक्टूबर के जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है वो तकरीबन 26.9% इन्फ्लेशन है, और ये 10 मंथ का लो है। और जैसा कि पहले भी हमने शेयर किया था और आप इस ग्राफ में देख भी रहे होंगे कि हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि इन्फ्लेशन जो है वो जून तक जो है, जून 24 तक वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जून में 17 to 19% के बैंड में ये इन्फ्लेशन रहेगा। और प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन फॉर फिजिकल ईयर 24 विल बी 24%। लेकिन आप देखेंगे कि हमारी एक्सपेक्टेशन है कि फरवरी के महीने से इसमें एक सब्सटैंशियल डिक्लाइन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ऑल्दो द पॉलिसी रेट जो है वो हैज़ रिमेन अनचेंज एट 22%, लेकिन आप इस बिहेवियर को ऑलरेडी देख रहे हैं सेकेंडरी मार्केट यील्ड्स में और काइबोर के रेट में। और काइबोर जो है अगर आप देखेंगे कि वो तकरीबन अपने हाई से जो उसने अचीव किया था उससे तकरीबन 2.5 से 3% नीचे आ चुका है। तो मार्केट एक्सपेक्टेशन जो है वो बिल्डअप हो रही हैं डिक्लाइन ऑफ रेट की। और हमने देखा कि स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने रेट में कोई इजाफा नहीं किया। अब हम आते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट की तरफ। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट अगेन एक कंसिड्रेशन है हमारी इकॉनमी के लिए कि इन टर्म्स ऑफ आवर एक्सटर्नल फाइनेंसेस वी आर नोन फॉर लिविंग बियॉन्ड आवर मीन्स। और हमने देखा है कि हमेशा हमारा जो है करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इकॉनमी हीटअप होती है तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर आप देखें कि इस साल जो अभी तक जुलाई से लेके अब तक हम देख रहे हैं जो डेटा अवेलेबल है उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा अंडर कंट्रोल है, और इट इज़ ओनली $0.9 billion ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर 24। ये मैनेजेबल है मैं समझता हूँ। और लास्ट ईयर इसी पीरियड में ये $2.3 billion था। हमारी एक्सपोर्ट्स में कुछ मार्जिनल इंक्रीज़ आना शुरू हुआ है। अक्टूबर के महीने में हमने देखा है कि एक्सपोर्ट हमारी बढ़ी हैं और इंपोर्ट्स में हमारी जो वो है वो कंट्रोल्ड हैं। तो ये एक अच्छी खुशाइन बात है। और मैं समझता हूँ कि हमारा जो अक्टूबर का भी जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो इंशाल्लाह रेमिटेंसीज अगर $2 बिलियन से ऊपर आ जाती हैं तो ये फिर सरप्लस में दोबारा चला जाएगा। एफबीआर या गवर्नमेंट रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो वहाँ भी हमने पॉजिटिव ट्रेंड देखा है। और प्रोविजनल टैक्स कलेक्शन जो है वो 2.75 ट्रिलियन रहा है 4 महीने का। ये 27% ग्रोथ है कंपेयर टू लास्ट ईयर। लेकिन हमारी चूँकि इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई हैं और गवर्नमेंट इज़ अ वेरी लार्ज बोरोअर, उस वजह से जो हमारा डेफिसिट है, ओवरऑल डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट वो हाई है। प्राइमरी डेफिसिट अंडर कंट्रोल है, लेकिन ओवरऑल डेफिसिट जो है बिकॉज ऑफ वेरी हाई इंटरेस्ट पेमेंट्स ये एक कंसर्निंग पॉइंट है। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो इस डेफिसिट में भी कमी आना शुरू हो जाएगी। आईएमएफ के साथ जो हमारा अनाउंसमेंट हुआ था कि आईएमएफ के साथ हमारा स्टैंड बाय एग्रीमेंट 9 महीने का साइन हुआ है, ये एंड ऑफ जून में अनाउंस हुआ था। और आपने देखा है कि इसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉक मार्केट जो है वो काफ़ी रैली करती रही है। और मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराऊंगा, अगर आप मौका लगे तो 3 जुलाई को हमने एक कॉल दी थी स्टॉक मार्केट के हवाले से अपनी जून की एफएमआर की जब कवरेज की थी कि हम यहाँ से स्टॉक मार्केट में हम पॉजिटिव व्यू रखते हैं। और इंशाल्लाह ताला जो लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए स्टॉक मार्केट इज़ अ वेरी आइडियल टाइम टू इन्वेस्ट। बिकॉज जो पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल डिफ़ॉल्ट की जो सीनरियो था वो स्टैंड बाय एग्रीमेंट में आने के बाद वो ख़त्म हो गया था रिस्क उसका। और माशाल्लाह से आप देखेंगे कि अब तक तकरीबन KMI 30 इंडेक्स तकरीबन 26 से 27% के दरमियान बढ़ चुका है पिछले 3 सवा 3 महीने में। और इसी तरह से KC 100 इंडेक्स भी उसी मुनासबत से अराउंड 27% उसमें इजाफा देखा गया है। तो ये बहुत अच्छा रिटर्न है 4.5 महीने का, बल्कि 4.25 महीने का जो इन्वेस्टर्स को मिला है। और अगर आप देखें कि इसके साथ साथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट भी कम होंगे।
यहाँ एक आमतौर पे लोग सवाल पूछते हैं कि भाई जो KSE 100 इंडेक्स जो है वो 53,000 के लेवल पे आ गया है और ये इसका ऑल टाइम हाई था 2017 का। तो क्या वैल्यूशंस पीक पे पहुंच चुकी हैं उसी तरह जिस तरह 2017 में पहुंच चुकी थी? तो हमारा जवाब है कि नहीं। इसकी वजह यह है कि ये टोटल रिटर्न इंडेक्स है और इसमें अगर आप देखेंगे तो प्राइस अर्निंग मल्टीपल जो उस वक्त था 2017 में वो तकरीबन 16 से 17 के करीब पहुंच चुका था। और अब इस वक्त जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है फॉरवर्ड लुकिंग वो 4.2 टाइम्स है। इसको बड़े आसान अल्फाज में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं कि इसके ऊपर जब 2017 से जितने भी डिविडेंड अनाउंस हुए हैं और कंपनीज ने पे किए हैं, यहाँ जब इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है तो उसका अजम्पशन ये होता है कि ये सारा पैसा भी री इन्वेस्ट हुआ है और रिटर्न का पार्ट कंसीडर किया जाता है। तो इसलिए ये नंबर जो है इट्स टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो इसको हमें देखना इस तरह से नहीं चाहिए कि वही इंडेक्स लेवल आ गया है तो मार्केट भी अपने पीक पे पहुंच चुकी है। दूसरी बुनियादी बात यह है कि कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखें तो 2017 में जो अर्निंग्स थी उसके मुकाबले में आज जो अर्निंग्स है वो बहुत हाई है। तो उस लिहाज से भी जैसे मैंने बताया अभी कि प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल है, प्राइस के साथ साथ अर्निंग्स को भी देखना चाहिए, उस रेशियो को देखना चाहिए। वो उस वक्त जो 16 या 17 के करीब पहुंच चुका था अब वो 4.2 टाइम्स है। तो बुनियादी तौर पर वन वेल्यूएशन पार्ट मार्केट इज एक्चुअली 20 इंडेक्स इज 25% ऑफ व्हाट इट वाज इन 2017। और अगर हम हिस्टोरिकल प्राइस अर्निंग मल्टीपल को देख लें पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म का तो वो 8 to 9 टाइम्स है। उस लिहाज से अगर हम देखें तो 4.2 टाइम्स के मल्टीपल इस वक्त मार्केट है। इसका मतलब ये होता है कि पोटेंशियली अगर ये 8 टाइम्स के मल्टीपल में दोबारा चली जाती है तो इंडेक्स हैज़ द पोटेंशियल टू गो बाय अनदर 100%, बल्कि 90 to 100% ऊपर जाने की फर्दर गुंजाइश है अगर वो उसी मल्टीपल पे मार्केट दोबारा आ जाती है और अर्निंग्स जो है वो इसी लेवल पे रहती हैं जहाँ पे इस वक्त मौजूद है। यहाँ मैं थोड़ा सा अपने इन्वेस्टर्स को रिमाइंड कराऊंगा कि हमने लास्ट मंथ भी बात की थी कि हमने वैल्यू एडिड सर्विसेज जो है वो अलमीज़ान का हमेशा से फोकस रहा है और हमने एक नई वैल्यू एडिड सर्विस तकरीबन महीना भर पहले शुरू की है जिसका हमने लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था। वो है IBFT सर्विस। जिस तरह आप अपने बैंक अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट पेमेंट्स करने के लिए, इंस्टेंट पेमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो आपके यूटिलिटी बिल्स हों, चाहे आप ज़कात या सदका देना चाहते हो ऑनलाइन, या आपको इमीडिएट लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट हो। उसी तरह से आप हमारी जो IBFT फैसिलिटी है जो हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी अवेलेबल है और हमारे मोबाइल ऐप पे भी अवेलेबल है, उसके थ्रू आप अपने इंस्टेंटली पैसे को पार्शियली रिडीम करवा सकते हैं जिसकी डेली लिमिट 2.5 लाख रुपए है। तो 2.5 लाख रुपए एक बड़ा अच्छा अमाउंट होता है। अगर आपको पैसे अगर आपने शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी आपके पास पैसे पड़े हैं तो आई वुड इंकरेज यू कि अपने बैंक अकाउंट में रखने के बजाय उसको मीज़ान के मनी मार्केट फंड में रखें और उस पैसे को आप इन्वेस्ट करें उसके ऊपर जब तक आप इसको यूज़ नहीं करते उसका रिटर्न कमाते रहें। तो जो लोग एक रेगुलर इनकम का बिहेवियर है जिनका जिनके पास एक मंथली इनकम आती है, मंथली उनको सैलरी मिलती है या मंथली रेंट मिलता है, उनके लिए बड़ा आइडियल है कि जब उनके पास इन्फ्लो आए तो उस पैसे को फौरी तौर पे मीज़ान के मनी मार्केट फ़ंड में इन्वेस्ट कर दें और जब जब पूरे महीने में उस पैसे की रिक्वायरमेंट आती रहे उसकी IBFT के थ्रू रिडेम्पशन करते रहें। ये अलमीज़ान की कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एडिड सर्विसेज प्रोवाइड करें और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इनको यूज़ करेंगे और अपना फीडबैक भी ज़रूर देंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के नताज मार्केट के हालात पर मुनसर हैं। सरमायाकारी की पॉलिसी और रिस्क को बखूबी समझने के लिए ऑफरिंग दस्तावेजात का मुताला कीजिए।